जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। मनुष्य जीवन में कर्म तो प्रधान है ही, लेकिन उसके साथ साथ समय की भी बहुत बड़ी भूमिका है। हम सब जब प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में कुछ कार्य करते हैं तो वो अवश्य सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ता है। इसलिए आँख खुलते ही इस भाव को अपने अंदर लाइए कि ना मैं बाप हूँ, ना बेटा हूँ, ना पंडित हूँ, ना ज्ञानी हूँ, ना फकीर हूँ, ना सिद्ध हूँ और ना योगी हूँ। मैं तो सिर्फ उस प्रभु का सेवक हूँ। ये भाव जब आपके अंदर जागेगा तो घर संसार में रहते हुए भी आप उस भाव से जुड़ते चले जाएंगे जो आपके गुरु ने बताया है। भाई, गुरु ही आपकी प्रेरणा के स्रोत रहे हैं, इसलिए वो ही आपको इस भाव से जोड़ेंगे। आपकी सोच को तो वो ही भक्ति भाव में बदलेंगे। जीव तो असमर्थ है, उस ओर जाने में संत ही आपको खींच के लाएगा। उस विषय भाव से, उस मोह जाल से मनुष्य की स्वयं के सामर्थ्य में ये सब नहीं है। विषय भोग से बाहर निकल पाना उसके बस की बात नहीं है। ये तो उस संत का ही सामर्थ्य है जो आपके गुरु के रूप में आपको यहाँ तक ले आए हैं। और मैं तो ऐसा मानती हूँ कि गुरु के रूप में स्वयं वो कर्ता अर्थात ईश्वर ही आपका हित करने के लिए आया है, क्योंकि बिना उसकी इच्छा के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता है। ऐसा मेरा मानना है। आप मानो या ना मानो, ये आपकी मर्जी है। पर गुरु जब आप अपनी चेतना शक्ति से आपके हृदय को अपने ज्ञान के द्वारा छूता है तो आपका हृदय उस परम शक्ति का एहसास करता है। और जब चेतना शक्ति ऊर्ध्वगामी होती है तो अपने आप अनुभवों को हजम करें। आप जितने भी अनुभव उस दशा में आपको होते हैं उनको पचाएं, उनका बखान ना करें। पर ऐसा मनुष्य का स्वभाव है कि वो अगर कोई उपलब्धि उसको होती है तो वो उसको हजम नहीं कर पाता है, क्योंकि हृदय में इतना उन्माद भरा होता है कि आप आनंद में इतना भाव विभोर हो जाते हो कि गाने लगते हो और दुनिया आपके इस भाव को समझ नहीं पाती है। अरे, जब मीरा ने गाया, रैदास ने गाया और गोस्वामी जी ने समझाया तो कितनों ने उन्हें समझा। अपने अपने ढंग से लोगों ने उनकी आलोचना की। संसार बड़ा ही खोखला है। जहाँ ढकोसला है वहाँ लोग पूजे जाते हैं। जो सत्य को उजागर करते हैं उन्हें लोग बदनाम करते हैं। अभी कल ही मैं वृंदावन के महान संत जिनको मैं सुन रही थी, आप सभी उनसे बहुत ही अच्छी तरीके से वाकिफ़ हैं। वो कह रहे थे कि ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, तुम पकड़ सको तो पकड़ लो। ये जो निर्मल धारा बह रही है वो ज़्यादा देर तक नहीं रहेगी। लूट सको तो लूट लो। ऐसे वाक्य सुन कर के उन
महान पुरुष के मुख से मेरा तो हृदय भाव विभोर हो गया। मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे कि उनके ये वाक्य किस दशा का वर्णन कर रहे हैं। इसको एक साधक ही समझ सकता है कि वो क्या कह रहे थे। उनमें बैठकर कौन जीवों को संदेश दे रहा था, ये आपकी ये संसारी आंखें उन्हें नहीं देख सकती। उन्हें देखने और समझने के लिए आपको अंतर्चक्षु खोलना होगा, तब उनके कहे हुए शब्द आपको समझ में आएंगे कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। इसी भांति हमारे गुरु महाराज भी कहते रहे कि मेरा शरीर वृद्ध हो रहा है, जितना इससे काम लेना हो ले लो, फिर ये वक्त नहीं आएगा। आपको समृद्ध गुरु मिला है और वो इतना बड़ा जहाज़ ले कर के आए हैं कि अगर उसमें आप जितने भी मानो सवार हो जाए, सब पार उतर जाएंगे। ये संतों की बहुत बड़ी जब मौज होती है तब ऐसा होता है। ऐसा संदेश संसार में वो तभी देते हैं जब वो अपनी जीवन की संपूर्ण तप और अनुभव को उन जीवों में बांटना चाहते हैं जो जन्म जन्मांतर से नरक की यातना में तड़प रहे हैं। ये उनका बहुत बड़ा उपकार है इन संतों का इस मनुष्य जीवों पर कि वो आज वृंदावन में बैठ करके आप और हम सबको दे रहे हैं। पर उन्हें भी कुछ नादान लोग अपने खोखले ज्ञान देने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे गुरु महाराज ने तो बहुत पहले ही हम सबको बताया था कि कलयुग में एक जत्थे के रूप में इस धरा पर संत ऊपर से उतारे जाएंगे और वो समय आने पर सब एक साथ एकत्र हो जाएंगे और इस भारत की भूमि को धर्ममय बनाएंगे। अब इस भूमि को धर्म से भरपूर करने के लिए उन्हें कोई नहीं रोक सकता, चाहे कोई कितना भी विरोध कर ले। भारत भूमि में धर्म ध्वजा अवश्य लहराएगी। ऐसे ही संत महात्मा आपको वो परम ज्ञान देते हैं जिसे पाकर आपकी आत्मा तृप्त हो जाती है। गुरु ही आपको वो तरकीब देते हैं जिससे परमात्मा से आपका प्रेम हो जाता है। वो आपको संयम में रहना सिखाते हैं। हमें याद आता है जब गुरु महाराज सत्संग देते थे तो हम सब जिस अवस्था में होते थे सत्संग स्थल की ओर दौड़ पड़ते थे, तो हम सब को देख करके लोग ऐसा अनुमान लगाते थे कि बाबा जी के शिष्य तो बहुत गरीब दीनहीन हैं। उन्हें ये ज़रूर लगता होगा कि हम सब दीन हैं, पर संत तो शिष्य को जब माया से छुड़ाता है तो वो तो जीव बाहर से देखने में ज़रूर आपको दीनहीन नज़र आता है, पर अंदर से वो शिष्य को इतना ऊंचे बैठा देता है कि वो अपने प्रीतम का दीदार कर सके। जबकि माया आपको ऊपर से भले ही मालामाल कर दे, पर अंदर से खोखला कर देती है। जहाँ प्रभु भक्ति या जीव कर ही नहीं सकता, क्योंकि माया मनुष्य के अंदर ऐसे तमाम विकार पैदा कर देती है
जिससे कि इस मनुष्य शरीर में कहीं अहंकार भरा होता है, तो कहीं ईर्ष्या भरी होती है, तो कहीं अभिमान होता है, क्योंकि वह पूरी तरीके से माया में लिप्त हो जाता है और इसी संसार में सुख दुख के भंवर में डूबता उतराता रहता है। जीव जब से इस संसार में आया है, कर्मों के खेल ने उसे डसा। बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े ज्ञानी इसके चक्रव्यूह में फंसते चले गए। अरे जब प्रभु श्री राम और कृष्ण नहीं बच सके तो हमारी आपकी क्या गिनती। जब प्रभु श्री राम वन वन भटके, चाहते तो प्रभु राम सीता को एक क्षण में ही रावण से मुक्त करा लेते, पर कर्मों के चक्र ने उन्हें वन वन भटकना पड़ा। और आज मनुष्य अपने सुख दुख को तंत्र मंत्र योग से बदलना चाहता है। ये बहुत बड़ा भ्रम है। जितनी जल्दी इस भ्रम से आप आज़ाद हो जाएं, उसी में जीव की भलाई है। इसमें भटकने से कुछ नहीं मिलने वाला, सिर्फ आप अटक के रह जाओगे। इस माया के ऐसे थपेड़े लगाएगी आपको तब जब आपकी उसके आगे एक भी नहीं चलने पाएगी। इसलिए गुरु की शरण में अपनी भक्ति को दृढ़ करें। उनके एक एक शब्द में इतनी मजबूत पकड़ होती है कि मनुष्य का संपूर्ण जीवन बदल जाता है। गुरु महाराज कहते थे कि जिस चक्की में गेहूं डालने पर जो दाना कील से छिटक कर दूर चला जाता है, वो तो चक्की में पिस जाता है, लेकिन जो दाना कील से चिपका रहता है वो साबुत उसी तरीके से बच जाता है। उसी प्रकार जब मनुष्य गुरु की आज्ञा में समर्पित हो जाता है तो और उसके दिए हुए नाम का सहारा पकड़े रहता है, तो माया उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती, क्योंकि जीव नाम की डोरी पकड़े रहता है, जिसके कारण इस संसार में वो पथ से विचलित नहीं होता और एक दिन इस भवसागर से पार हो जाता है। जीवों को पापों से मुक्त करके उस परम सत्ता का साक्षात्कार गुरु ही कराते हैं। ऐसा उन्हीं की क्षमता है। एक समर्थ गुरु ही ऐसा कर सकता है। किसी तंत्र मंत्र और योग में इतनी क्षमता नहीं है कि वो जीव को 84 से निकाल करके और इस माया के बंधन से मुक्त कर सके, इस जीव को मुक्ति दे सके। ये किसी के बस की बात नहीं, सिर्फ उस समर्थ गुरु के ही हाथ में इस जीव का उद्धार है। जय